हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में हम जो है हम क्या सोल्व कर रहे हैं। हम 2025 का जो मैथ्स का प्रीवियस ईयर का पेपर्स है उसको सोल्व कर रहे हैं, यूके बोर्ड का। हमने अभी तक जो है 10 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 6 प्लस रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि 6 प्लस रूट टू जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? इरेशनल नंबर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो क्या करेंगे, पहले हम माना लेट 6 प्लस टू रूट टू क्या है, एक इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? 6 प्लस रूट टू जो है इज इक्वल टू, क्या माना हमने इसको? हमने माना इसको कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। बट क्यू क्या होता है? नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, जो उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। अब क्या करेंगे, जो ये रूट टू है इसको हम साइड ले जाएंगे और जो बाकी वैल्यू है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो रूट टू इज इक्वल टू p अपॉन क्यू माइनस के 6। ये क्या बन गई? ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब क्या दिख रहा है हमें, जो रूट टू है इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस के 6। ये क्या है कि जो पी अपॉन क्यू माइनस के 6 जो है इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है? ये तो एक रैशनल नंबर है। बट हमें प्रूव क्या करना है? 6 प्लस रूट टू इज अ अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर्स जो है वो हमें प्रूव करना है। और यहाँ पे जो हमने इसको सॉल्व करा, हमारी इक्वेशन बनी p माइनस के क्यू, p अपॉन क्यू माइनस 6 इज अ रैशनल नंबर। तो क्या है ये कि जो p अपॉन क्यू माइनस के 6 है वो एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, जो हमने माना अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। जो हमने माना वो क्या है? जो हमने माना वो पॉसिबिलिटी क्या है? वो पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या फाइंड हुआ है? ये फाइंड हुआ है रैशनल नंबर। बट हमारे से पूछा क्या है कि हमें सिद्ध करना है कि 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है, जो हमने माना है लेट इट बी रॉन्ग, तो ये रॉन्ग है। तो अब क्या होगा कि जो इधर की साइड कर देती हूँ मैं, बाकी क्वेश्चन सोल्व, कि जो p बाय q माइनस के 6 इज अ इरेशनल नंबर। हमें प्रूव ही क्या करना था? हमें प्रूव करना था p अपॉन p बाई क्यू माइनस के 6 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया गया है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 16 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसके हमें रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, जब भी हमें कोई इक्वेशन दी गई होती है तो हम उसमें क्या चेक करते हैं? हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं कि फर्स्ट डिजिट हमें क्या दी गई है। कि जो फर्स्ट डिजिट होती है और जो लास्ट डिजिट होती है हम उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पर 1 है। जब मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगी 16 में तो क्या आएगा? 16 ही आएगा। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है 16 के कोई ऐसे रूट जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 16 बने, बट ऐड करने पे क्या आ रहा हो? प्लस के 7 आ रहा हो। तो चलिए चेक करते हैं ऐसे कौन से रूट हैं। अब अगर मैं 12 5 जा देखूं, 12 5 जा कितना होता है? 12 5 जा 16 होता है।
मैं 12 में से अगर माइनस कर दूं 5 को तो कितना आएगा, प्लस के 7 ही आएगा, ठीक है ना, प्लस के 7 आएगा। तो चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस के, पहला रूट हमें क्या मिला 12x माइनस के, दूसरा रूट हमें क्या मिला माइनस के 5x माइनस के 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो रूट हमें मिल चुके हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। अब क्या है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू में से x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। तो क्या करेंगे, x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, एक x बचा, क्योंकि एक x मैंने इसको कॉमन ले लिया, प्लस के 12 बचा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस के 5। यहाँ पे मैंने माइनस के 5 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, x माइनस माइनस कितना हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब मैं 5 को डिवाइड करूंगी 16 से तो कितना होगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें रूट मिल चुके हैं। पहला रूट जो है हमारा ये है x प्लस के 12 इज इक्वल टू 0, और सेकंड रूट क्या है, ये x माइनस के 5 जो है इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रूट ये है, सेकंड रूट ये है। अब चलिए इसको चेक करते हैं। x प्लस के 12 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस के 12 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रूट हमें मिल चुका है माइनस के 12। सेकंड रूट चेक करते हैं, x इज इक्वल टू x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा, ये राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। पहला रूट क्या है माइनस के 12, सेकंड रूट क्या है 5। तो हमें पूछा क्या था, हमारे से यही बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कीजिए। तो ये दो हमारे जो है रूट आ चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे से बोला गया है, दी गई आकृति में DE पैरेलल है AC के और DF जो है वो पैरेलल है AE के। तो सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन में FE जो कि इज इक्वल टू है BF अपॉन में EC के, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, जो जो DE है वो पैरेलल है AC के और जो DE है वो पैरेलल है AE के। तो हमें प्रूव करना है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पहले दिया क्या है, जो DE है वो हमें पैरेलल दिया गया है AC के। तो DE कहाँ है, ये रहा D और ये रहा E। जो ये एंगल है ये पैरेलल है A और C के, ठीक है। ये हमें इसके पैरेलल दे रखा है। तो चलिए सोल्व करते हैं। ये वाला जो एंगल है इसके पैरेलल है, D अपॉन DA। हम ये वाला पूरा एंगल ले लेंगे, D अपॉन DA, ठीक है। ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है DE के, BF अपॉन में, और ये FE के, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी ये बन गई, ठीक है। हमारे से क्या बोला था कि जो DE वाला एंगल है वो AC के पैरेलल है। तो जब हमने चेक किया ये इस वाले एंगल को इसके इक्वल रख के, तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब सेकंड वाला देखते हैं। हमारे से बोला है कि जो DE है वो पैरेलल है AE के, ठीक है। DE कहाँ है, DF मतलब ये वाला एंगल AE के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, BD अपॉन DA इस वाले एंगल को इसके इक्वल बोला है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, BD जो होगा वो होगा BF अपॉन में, और जो DA है वो होगा DA है ना, तो ये इसके इक्वल होगा E अपॉन C के, ठीक है। अब ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली को इसके बराबर कर देंगे। तो ये क्या है, BF जो है FE के, ये वाली जो डिजिट है वो इसके इक्वल है। तो BF
अपॉन में EC। ठीक है, ये सेम सेम था तो हमने क्या करा, इस वाले डिजिट को इसके इक्वल रख दिया। ठीक है, और हमारे से पूछा क्या था, BF अपॉन में EF जो है वो इज इक्वल टू है BF अपॉन में EC के। तो ये क्या हुआ, ये हैंस प्रूव हो गया, जो कि हमारे से पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए ये इसके इक्वल है। ठीक है, हमने इसको इसके पैरेलल रख के चेक किया और इसको इसके पैरेलल रख के चेक किया, तो हमारे से जो पूछा गया था वो प्रूव हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में ही हमें और करके अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे, यदि BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि जो AD अपॉन में AC है वो बराबर है AE अपॉन में AC के। ठीक है, तो हमारे से क्या बोला है, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जो कि क्या है A B और C है। इस पे क्या बोला है कि जो A और C है और A और B है, इनके बीच क्या है, एक पॉइंट है D और E। ठीक है, ये एक पॉइंट क्या है, तो हमें फाइंड करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू जो है AE और AC के बराबर है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। दिया क्या है, दिया है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, हमें दिया है ये कि जो ये डिजिट है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू ये और ये और ये इसके बराबर होने चाहिए, किसके, AE अपॉन AC के। ठीक है, तो हमसे जो हमें एक पॉइंट दिए थे D और E पॉइंट जो थे वो पैरेलल थे BC के, तो हमें प्रूव क्या करना था, जो AD है अपॉन होना चाहिए AB के, और जो दोनों डिजिट्स हैं ये बराबर होने चाहिए AE के और अपॉन में AC के। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव हो चुका है। हमारे से पूछा भी देखो ये गया था AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दिया गया है। O केंद्र वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। यदि OQ जो है 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमारे से क्या बोला है कि एक वृत्त है, ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट है मतलब O जो है वो केंद्र है, और वो क्या है, एक P बिंदु पर स्पर्श रेखा P और Q के साथ एक स्पर्श रेखा पर है। ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, एक स्पर्श रेखा दी गई है जो कि क्या है, P और Q है। ठीक है, और जो हमें बोला गया है P और जो Q है उसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, और O और OQ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमारे से पूछा क्या है कि वृत्त की त्रिज्या, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है R, तो हमें यही फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे से क्वेश्चन क्या बोला था कि O केंद्र वाले एक वृत्त के बिंदु P, ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, उस पर क्या है, एक बिंदु P एक स्पर्श रेखा है, जो कि क्या है, स्पर्श रेखा PQ एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दी है। यदि O और Q 10 सेंटीमीटर है तो हमें वृत्त की त्रिज्या यानी R हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमने ये पढ़ा है कि जब किसी भी वृत्त में क्या होता है, कि स्पर्श रेखा होती है, तो ये क्या है, OPQ, ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जो P है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, OPQ में हम क्या करेंगे, हमें R फाइंड करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस के कर्ण आधार और कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर के लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है? जो ये पॉइंट O और Q है, ये कितना है? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है? इसका बेस कितना है? ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस हमें R फाइंड करना है, तो R को हम ये जो है, ये क्या है? R इसकी क्या है? लंब है, मतलब लेंथ है। तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करूंगी तो 100 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करूंगी तो 64 हो जाएगा, और R का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। अब क्या करूंगी मैं? 100 में से इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगी, तो 64 को माइनस कर दूंगी और R का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब 100 में से 64 गए तो कितना बचा? 36 इज इक्वल टू R का स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये R का स्क्वायर है, ये मैं इसका रूट बना देती हूँ। ये 36 का रूट बन जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ R हो जाएगा। और जो 36 है वो किसका रूट होता है? वो होता है 6 का। तो 6 की R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी 6। जो ये इसकी रेडियस मतलब क्या है? त्रिज्या कितनी आई है? त्रिज्या आई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या बोला गया था कि हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है जिस पर एक बिंदु P स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना था कि इसकी त्रिज्या फाइंड कीजिए। तो हमने इसमें क्या किया? हमने ये पढ़ा है कि जब भी हमें दो वैल्यूज गिवन हो तो हमें क्या करना होता है? त्रिज्या पूछ ली हो या फिर हमारे से क्या पूछ रही हो, आधार पूछ लिया हो या फिर कर्ण पूछ लिया हो, तो इसमें हम कौन सी परिमेय यूज करते हैं? इसमें हम परिमेय यूज करते हैं पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, तो हमें पाइथागोरस परिमेय हमने पढ़ी है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर होता है। तो मैंने इसमें सिंपली वैल्यूज को पुट कर दिया है और हमारी जो त्रिज्या है वो फाइंड हो गई है। 6 हमारी कितनी क्या आई है? 6 हमारी आई है रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब